बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम क्लास 9। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम करेंगे यूनिट नंबर 11 रिव्यू एक्सरसाइज 11 क्वेश्चन नंबर 3 एंड 4। क्वेश्चन नंबर 3 है फाइंड द अननाउंस इन द गिवन फिगर। हमें एक फिगर दी गई है, हमने उसमें अननाउन वैल्यू को फाइंड करना है। यहाँ पे ये वैल्यूज़ आपको दी गई हैं 75 m n x और y डिग्री। ठीक है, सो जस्ट हमें एक वैल्यू जो है वो गिवन है, नेक्स्ट 4 जो वैल्यूज़ हैं वो हमने फाइंड करनी है। इसके लिए सबसे पहले हम चेक करेंगे कि ये कौन सी डायग्राम है। हमें ये एक पैरेललोग्राम दी गई है, उसके लिए कुछ पॉइंट्स हैं जो हमें समझने चाहिए। यहाँ पे समरी में ही दिए गए हैं इसी पेज के लास्ट पे। इन अ पैरेललोग्राम ऑपोजिट साइड्स आर कॉन्ग्रुएंट, ऑपोजिट एंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, द डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर। आपकी जो ऑपोजिट साइड्स हैं, ये साइड और ये ऑपोजिट साइड्स हैं, सो ये कॉन्ग्रुएंट होंगी, मीन ये एक दूसरे की इक्वल होंगी। ऑपोजिट्स एंगल आर कॉन्ग्रुएंट, यहाँ पर आपके जो ऑपोजिट एंगल हैं ये और ये एंगल जो है, ठीक है, यहाँ पर इसमें ये एंगल इस एंगल के इक्वल है, ऑपोजिट है, सो ये कॉन्ग्रुएंट है, इनकी वैल्यू मीन सेम है। ये वाला ऑपोजिट ये इसकी, ठीक है, सो ये इक्वल है। अब हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर जो हमें फिगर दी गई है उसमें देखें ऑपोजिट जो एंगल्स हैं वो कॉन्ग्रुएंट होते हैं पैरेललोग्राम में। यहाँ पर जो हमें ये 75 एंगल दिया गया है, इसके ऑपोजिट जो एंगल है वो n डिग्री आ रहा है। ठीक है, सो हम यहाँ पे राइट कर सकते हैं n डिग्री इक्वल टू 75 डिग्री। क्यों? क्योंकि ये ऑपोजिट एंगल है। हम यहाँ पे राइट कर लेंगे ऑपोजिट एंगल्स। सो ये हमारे पास आ गई है n की वैल्यू। ठीक है, नेक्स्ट हम देखेंगे कि हमने किसकी वैल्यू फाइंड करनी है। उसके लिए बेटा आपके पास जो अल्टरनेट एंगल्स होते हैं वो भी एक दूसरे के इक्वल होते हैं। यहाँ पर अल्टरनेट एंगल है, ये वाला एंगल और ये बाहर वाला, ये इंटीरियर एंगल, ये एक्सटीरियर एंगल, ये दोनों भी एक दूसरे के इक्वल होते हैं। सो यहाँ पर हम राइट कर सकते हैं n डिग्री इक्वल है y डिग्री की। ठीक है, क्यों इक्वल है यहाँ पे हम राइट कर लेते हैं, क्योंकि ये अल्टरनेट एंगल हैं, सो ये भी इक्वल होते हैं अल्टरनेट एंगल्स। और यहाँ पे देखिए हम n की वैल्यू पुट कर लेते हैं। n की वैल्यू हमने फाइंड कर ली है जो कि है 75 डिग्री। सो y की वैल्यू हमारे पास आ गई है 75 डिग्री। आप इसको इस तरह से राइट कर सकते हैं y डिग्री इक्वल टू 75 डिग्री। ठीक है, यहाँ पे और राइट कर लें। अब ये वैल्यू भी हमारे पास आ गई है, ये भी आ गई है। x और m की वैल्यू रह गई है। उसके लिए अगर हमें x की वैल्यू मालूम हो हम m की फाइंड कर सकते हैं, क्योंकि ऑपोजिट जो एंगल्स हैं वो एक दूसरे के इक्वल होते हैं। सो यहाँ पर हम y की वैल्यू जो है वो आ गई है, x की वैल्यू फाइंड करनी है। अब देखें बेटा, ये जो एंगल यहाँ पे है x और y का, अगर आप इसको देखें कि तो ये हाफ सर्कल में बना हुआ है, ठीक है, इस तरह से। और ये जो स्ट्रेट एंगल है, ठीक है, और जो ये स्ट्रेट एंगल होता है बेटा ये 180 के इक्वल होता है। स्ट्रेट एंगल किसके इक्वल होता है? 180 के। इसमें अब ये जो एंगल दिया गया है x, ये इंटीरियर एंगल है और ये आपको एक्सटीरियर एंगल, ठीक है, बैरूनी, और ये अंदरूनी एंगल दिया गया है। अब आप इन दोनों का जो सम है वो इक्वल होता है, दोनों ये टोटल किसके इक्वल होते हैं? 180 के। सो अगर हम इन दोनों का सम इक्वल 180 रख लें तो हम यहाँ पे राइट करेंगे x डिग्री प्लस y डिग्री इक्वल है 180 डिग्री की, क्योंकि यहाँ पर ये इतना y का एंगल और यहाँ से यहाँ तक x का एंगल, तो ये कंप्लीट जो है ये 180 का इक्वल हो रहा है। ठीक है, सो हमने x और y को ऐड किया, सो 180 के इक्वल आ गया। यहाँ पर आपके पास y की वैल्यू है, सो हम y की वैल्यू पुट कर लेते हैं। x डिग्री प्लस y की वैल्यू हमारे पास आ गई है जो कि ये है 75 डिग्री, और यहाँ पर हम राइट करेंगे 180 डिग्री। हमें x की वैल्यू चाहिए, हम 75 को इक्वल के दूसरी साइड पे मूव कर लेंगे, सो वो नेगेटिव हो जाएगा क्योंकि इस साइड पे ये पॉजिटिव है 75 डिग्री। अब 180 में से हमने 75 को माइनस करना है, 180 माइनस 75, सो वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 105। हम यहाँ पे राइट करेंगे x डिग्री इक्वल टू 105 डिग्री। अब ये हमारे पास x की वैल्यू आ गई है। अब देखें x की वैल्यू भी फाइंड कर ली, y की वैल्यू भी फाइंड होगी और n की वैल्यू भी फाइंड होगी। लास्ट वैल्यू हमारे पास m की रह गई, और वो देखें जो m वाला एंगल है वो ऑपोजिट है x के, और ऑपोजिट एंगल जो हैं वो कॉन्ग्रुएंट होते हैं, मीन एक दूसरे के इक्वल होते हैं। सो यहाँ पे हम राइट कर सकते हैं x डिग्री इक्वल है m डिग्री के। क्यों है? यहाँ पे हम रीज़न राइट कर लेते हैं, ऑपोजिट एंगल्स हैं। क्यों? क्योंकि ये ऑपोजिट एंगल्स हैं और पैरेललोग्राम के ऑपोजिट एंगल्स एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट होते हैं। यहाँ पे x की वैल्यू हमारे पास आ गई है 105, वो हम पुट कर लेंगे
यहाँ पे m डिग्री, सो m की वैल्यू हमारे पास आ गई है 105 डिग्री। ठीक है, यही हमने फाइंड करना था। क्वेश्चन को एक बार रिव्यू कर लेते हैं। हमें एक वैल्यू दी गई थी और कहा गया था फाइंड द अननोन्स इन द गिवन फिगर। इस जो फिगर थी इसमें जो अननोन वैल्यूज थी वो हमने फाइंड करनी थी। हमें जस्ट एक एंगल दिया गया था और ये जो फिगर है ये पैरेललोग्राम है। पैरेललोग्राम के लिए एक पॉइंट्स होता है कि आपके जो एंगल्स होते हैं ये वाले एंगल्स ये एक दूसरे के इक्वल होते हैं, मीन ऑपोजिट एंगल। यहाँ पे ये इसके ऑपोजिट है, ये एक्स एम के ऑपोजिट है, सो ये एक दूसरे के इक्वल होंगे। सेकंड पे ये होता है कि साइड्स भी ऑपोजिट होती हैं। यहाँ पे हमने एंगल्स हमें दिए गए हैं जो फाइंड करने हैं, सो हम एंगल्स को ही यूज़ करेंगे। यहाँ पे हमें 75 दिया गया, तो n जो है वो ऑपोजिट है 75 के, सो हमने n को 75 के इक्वल राइट किया। यहाँ पे रीज़न हमने राइट कर दी कि ऑपोजिट एंगल्स हैं इसलिए 75, तो n की वैल्यू हमारे पास आ गई 75। अब हमने x, y और m की वैल्यू फाइंड करनी थी। उसके लिए हमने देखा ये जो एंगल है ये इस एंगल के इक्वल होगा और ये दोनों एंगल्स अल्टरनेट एंगल्स होते हैं। जो अल्टरनेट एंगल होते हैं वो भी एक दूसरे के इक्वल होते हैं। यहाँ पे हमारे पास n की वैल्यू आ गई थी, हमने n को y के इक्वल रखा, n की प्लेस पे उसकी वैल्यू पुट की जो कि 75 थी, सो y की वैल्यू हमारे पास आ गई 75। नाउ हमने x और m की वैल्यू फाइंड करनी थी। यहाँ पर देखें ये जो एंगल हमें दिया गया x और y का, अगर हम इसको कंप्लीट करते हैं तो ये स्ट्रेट एंगल है। ठीक है, और स्ट्रेट एंगल जो है वो 180 के इक्वल होता है। इन दोनों वैल्यूज़ को आप टोटल, ये यहाँ से यहाँ तक एंगल है, यहाँ से यहाँ तक इतना एंगल x का है, यहाँ से फिर y का है, और अगर इन दोनों को ऐड करें तो इक्वल है ये 180 के। सो यहाँ पे हमने राइट कर लिया x प्लस वाई इक्वल टू 180। y की वैल्यू 75 आ गई थी, उसको हमने मूव किया इक्वल के दूसरी साइड पे माइनस हो गया, 180 में से माइनस किया तो वैल्यू आ गई हमारे पास x की 105। अब लास्ट पे हमारे पास जो वैल्यू थी वो m की हमने फाइंड करनी थी। उसके लिए हमने यहाँ से देखा कि m जो है वो ऑपोजिट है x के, सो ये कॉन्ग्रुएंट होंगे। यहाँ पे हमने राइट कर लिया m जो है वो x इक्वल है m के, क्योंकि ऑपोजिट एंगल्स हैं। x की वैल्यू हमारे पास आ गई थी 105, वो हमने पुट की, सो m की वैल्यू हमारे पास आ गई 105 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 4 देखें। क्वेश्चन नंबर 4 हमें दिया गया है इफ़ द गिवन फिगर्स a b c d इज़ अ पैरेललोग्राम देन फाइंड x एंड m। में कहा गया है कि एक फिगर है हमारे पास a b c d और ये पैरेललोग्राम है, देन फाइंड x एंड m। सो हमने x और m की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, तो पैरेललोग्राम में हमें पता है कि जो ऑपोजिट एंगल्स होते हैं वो एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट होते हैं। यहाँ पर ये एंगल D B के कॉन्ग्रुएंट है और जो A है वो C के कॉन्ग्रुएंट है। सो हम यहाँ पे राइट कर लेंगे मेजरमेंट एंगल A इक्वल है, ऑपोजिट एंगल इसका कौन सा है C वाला, सो यहाँ पे हम राइट करेंगे मेजरमेंट एंगल C। ठीक है, मेजरमेंट एंगल A इक्वल है मेजरमेंट एंगल C की। क्यों इक्वल है? क्योंकि ये ऑपोजिट एंगल्स हैं, सो यहाँ पे आप राइट भी कर सकते हैं ऑपोजिट एंगल्स। अब मेजरमेंट A की वैल्यू हमारे पास है, हम पुट कर लेते हैं, वो 55 डिग्री है, इक्वल मेजरमेंट एंगल C की वैल्यू हमें 11x दी गई है। ठीक है, हमें x की वैल्यू चाहिए, 11 को हम इक्वल के इस साइड पे मूव कर लेते हैं। 11 इस साइड पे मल्टीप्लाई हो रहा है x के साथ, इस साइड पे आएगा, सो डिवाइड हो जाएगा। यहाँ से आप इसकी कटिंग कर सकते हैं, 11 5 टाइम 55, सो 5 वैल्यू आ गई है हमारे पास x की। ठीक है, x की वैल्यू हमने फाइंड करनी सी, x की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे आ गई है 5 डिग्री। ठीक है, नाउ हमने वैल्यू फाइंड करनी है d की। तो d की वैल्यू फाइंड करने के लिए यहाँ पर आप देखें, आपको जो एंगल्स यहाँ पर दिए गए हैं ये टोटल जो एंगल होंगे वो आपके पास मेजरमेंट एंगल A और ये मेजरमेंट एंगल B, ये दोनों जो हैं अगर आप इनको ऐड करते हैं तो ये 180 के इक्वल होते हैं। ठीक है, किसके इक्वल होते हैं? ये 180 के इक्वल होते हैं। सो यहाँ से अगर हम मेजरमेंट A को और मेजरमेंट एंगल B को ऐड कर लेते हैं तो ये इक्वल होंगे 180 के, सो उससे हम वैल्यू फिर M की फाइंड कर सकते हैं। हम यहाँ पे राइट करेंगे मेजरमेंट एंगल A प्लस मेजरमेंट एंगल D इक्वल है 180 डिग्री के। यहाँ पे मेजरमेंट एंगल A की वैल्यू हमें यहाँ पे दी गई है 55, हम यहाँ पे 55 पुट कर लेंगे, प्लस मेजरमेंट एंगल D पे जो हमें वैल्यू दी गई है वो है 5m प्लस 10। यहाँ पे हम राइट करेंगे 5m प्लस 10। ठीक है, ये हमें वैल्यू दी गई है, इक्वल है ये 180 डिग्री के। अब यहाँ से देखिए बेटा, हमने m की वैल्यू फाइंड करनी है, 55 में 10 ऐड करें, 5m ऐसे ही राइट कर लें, 55 में 10 ऐड करें, सो ये हो जाता है हमारे पास 65 डिग्री इक्वल 180
डिग्री। हमें m वाली वैल्यू चाहिए, सो इस वैल्यू को हम इक्वल के दूसरी साइड पे मूव कर लेते हैं। 65 इधर पॉजिटिव है, इक्वल के दूसरी साइड पे मूव होगा सो नेगेटिव हो जाएगा, -65 डिग्री। 180 में से आपने अब माइनस करना है 65 डिग्री को। हम इसको कैलकुलेटर पे ही कर लेते हैं। 180 - 65, सो वैल्यू आ गई है हमारे पास 115 डिग्री। हमें बेटा m की वैल्यू चाहिए, 5 मल्टीप्लाई हो रहा है, इसको हम मूव कर लेंगे इक्वल की दूसरी साइड पे, सो ये फिर डिवाइड हो जाएगा 115/5। ठीक है, यहाँ पे डिग्री इसकी आप कटिंग कर सकते हैं। 5 2 टाइम 10, 1 कैरी 15 हो गया, 5 3 टाइम 15, सो m की वैल्यू हमारे पास आ गई है 23 डिग्री। ठीक है, यही हमने फाइंड करना था। क्वेश्चन को एक बार रिव्यू कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 हमें दिया गया था, इफ़ द गिवन फिगर ABCD इज़ अ पैरेललोग्राम देन फाइंड x एंड m। में कहा गया है कि अगर ABC एंड D एक पैरेललोग्राम है, सो हम x और m की वैल्यू फाइंड करें। उसके लिए हमने देखा यहाँ पर ये एंगल और ये मेजरमेंट एंगल A और मेजरमेंट एंगल C ऑपोजिट एंगल है, और पैरेललोग्राम में ऑपोजिट एंगल जो हैं वो कॉन्ग्रुएंट होते हैं, इक्वल होते हैं। सो यहाँ पे हमने मेजरमेंट एंगल A को मेजरमेंट एंगल C के को राइट कर लिया। यहाँ पे रीज़न भी हमने राइट कर दी क्योंकि ये ऑपोजिट एंगल है। ठीक है, मेजरमेंट एंगल A की वैल्यू हमारे पास 55 थी, वो पुट की। मेजरमेंट एंगल C की वैल्यू 11 थी, वो हमने पुट की 11x। x की वैल्यू चाहिए, 11 को मूव किया, डिवाइड हो गया, कटिंग होगी, सो x की वैल्यू हमारे पास आ गई 5 डिग्री। नाउ हमने वैल्यू फाइंड करनी थी m की। उसके लिए हमने देखा ये जो एंगल्स हैं, ये जो एंगल्स होते हैं पैरेललोग्राम में, ये दोनों को अगर आप सम करें तो ये 180 डिग्री के इक्वल होते हैं। किसके इक्वल होते हैं? 180 डिग्री के। सो यहाँ पे हम राइट कर सकते हैं मेजरमेंट एंगल A प्लस मेजरमेंट एंगल D इक्वल है 180 डिग्री के। सो यहाँ पे हमने राइट किया मेजरमेंट एंगल A प्लस मेजरमेंट एंगल D इक्वल है 180 डिग्री के। मेजरमेंट एंगल A की वैल्यू 55 थी, वो पुट की। मेजरमेंट एंगल D की वैल्यू हमें दी गई थी 5m + 10, हमने उसको पुट कर लिया। 5m + 10, 55 को 10 में ऐड किया, 65 हो गया। m की वैल्यू चाहिए थी, ये वाली वैल्यू हमने मूव कर ली, इक्वल की दूसरी साइड पे जाके नेगेटिव होगी। 180 में से 65 को माइनस किया तो वैल्यू आ गई 115। नेक्स्ट m की वैल्यू चाहिए थी, 5 मल्टीप्लाई हो रहा था, इसको हमने इक्वल के दूसरी साइड पर मूव किया तो डिवाइड हो गया, यहाँ से कटिंग होगी। सो m की वैल्यू हमारे पास आ गई 23। यही इस क्वेश्चन का आंसर है।